बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज को डिस्कस कर रहे थे, उनके मुख्तलिफ काइंड्स, डिफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और मेरिट्स, डीमेरिट्स वगैरह, फिर डिफरेंट काइंड्स इनकॉर्पोरेशन बेसिस के ऊपर, लिएबिलिटी बेसिस के ऊपर, फिर ओनरशिप के हवाले से। जब इससे पहले कि हम डिटेल से हम प्राइवेट कंपनी को डिस्कस करें या सिंगल मेंबर कंपनी को या पब्लिक कंपनी को, इवन कुछ जो उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी को के फॉर्मेशन के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि जब ये लफ्ज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बार बार आएगा तो आप वहाँ पर प्राइवेट कंपनी की सूरत में या सिंगल मेंबर कंपनी के डिस्कशन में या कंपनी के ओवरऑल डिस्कशन में, तो सो दैट कि आपको पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंसेस दी हुई हैं। इन डिफरेंसेस से हम एक तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऑफ एसोसिएशन के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा, इटसेल्फ हमें ये पता चलेगा कि मेमोरेंडम क्या चीज़ है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या चीज़ है। यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स पर डिफ्रेंशिएशन ली हुई है। पहले है नेचर। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी। इट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। बेसिकली मेमोरेंडम एक बेसिक और फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर कंपनी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और ये मेमोरेंडम जो है, ये डॉक्यूमेंट कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करती है इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के लिए। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है तो मेमोरेंडम को सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। और ये आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि हमारे पास आइन है, मुल्क का आइन होता है, इस तरह एक कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक चार्टर होता है, तो जिसकी वजह से उसके सारे मामला चलते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द बाईलॉज ऑफ कंपनी। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर उसके लॉज, उसके रेगुलेशंस वगैरह डिस्कस करती है, कैसे कंपनी रन की जाएगी, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेंबर्स की, मैनेजर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, इजलास कैसे होंगे, जो उसकी रेजोल्यूशंस हैं वो कैसे होंगी, जो मीटिंग्स हैं वो कैसे होंगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। सो स्कोप के हवाले से द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स द वर्क विच अ कंपनी कैन डू। जो कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी हुई है, जिस मकसद के लिए कंपनी बनी हुई है, राइट, तो वो ये बयान करता है, मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है स्टेट्स द रूल्स ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जैसे ऑब्जेक्ट बताया गया है या बिजनेस जो बताया गया है कि कंपनी ये बिजनेस करेगी, उसको कैसे रन किया जाएगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, वो रूल्स आर्टिकल्स के अंदर बयान होते हैं। रजिस्ट्रेशन कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ नेसेसरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जैसे कि पहले डिस्कस कर रहे थे हम कि जो मेमोरेंडम है ये इम्पोर्टेंट है, कंपल्सरी है फॉर द कंपनी। सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट नेसेसरी। अ कंपनी कैन अडॉप्ट टेबल ए ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। जो ऑर्डिनेंस 1984 का ए टेबल है जिसमें तमाम चीज़ें ये आर्टिकल्स के मुतालिक लिखी होती हैं, जो कंडक्टिंग या डिफरेंट रेगुलेशंस के मुतालिक लिखी हुई होती हैं, वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर सकती है। जबकि मेमोरेंडम को कंपल्सरी है, वो बनाएगी, अपने बिजनेस नेचर को डिस्कस करेगी, अपने ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेगी, कंपनी के पावर्स को, कंपनी के राइट्स को डिस्कस करेगी मेमोरेंडम के अंदर। रिलेशनशिप है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस डॉक्यूमेंट में या ये डॉक्यूमेंट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड पब्लिक। ये कंपनी और जो उससे जहाँ पर जो मार्केट है, जिस जगह है, आउटसाइड पब्लिक है, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है कि ये एक जर्नल डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, सुकून के साथ, आराम के साथ उसको समझ सकता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ा सकता है, उसके शेयर परचेज कर सकता है, राइट। तो जो मेमोरेंडम है ये आप यूँ समझ लिए कि ये कंपनी का फेस है,
जिसको पब्लिक देख के, पहचान के, समझ के उसको उसके साथ वो डीलिंग करते हैं, उसके साथ वो कारोबार बढ़ाते हैं या उसके साथ वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं या रिलेशन डेवलप करते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये डॉक्यूमेंट जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये बेसिकली अब यूँ समझ लें कि मैनेजमेंट के लिए है कि वो मेंबर्स और उसके मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के दरमियान रिलेशनशिप, वो आउटसाइडर के दरमियान मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ये मेंबर्स और मैनेजमेंट के दरमियान रिलेशनशिप कि इसमें बयान होता है कि मेंबर्स की क्या राइट्स हैं, पावर्स हैं और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरीके से गोल अचीव्ड होंगे वगैरह वगैरह। इम्पॉर्टेंस ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्राइमरी एंड बेसिक डॉक्यूमेंट। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सेकेंडरी एंड हेल्पिंग डॉक्यूमेंट। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम है ये बेसिक, फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, राइट। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये सेकेंडरी नेचर का है और हेल्पिंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप यूँ समझ लें कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक गाइडलाइंस हैं या रूल रेगुलेशंस हैं जिसमें तमाम लायामल स्ट्रेटजीज़ बयान की जाती हैं कि हम बिज़नेस को कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे वगैरह वगैरह, राइट। लीगल इफेक्ट ये है, अ कंपनी कैन नॉट गो बिहाइंड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एनी एक्ट बिहाइंड इज स्कोप इज इलीगल एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये बेसिकली डिटरमिन करता है कंपनी की बाउंड्री को कि कंपनी इस बाउंड्री के अंदर अपने काम करेगी या इस बाउंड्री के अंदर रहेगी। इससे हट के, इससे आगे अगर कोई काम करती है, कोई बिजनेस करती है, कोई डील करती है तो वो इलीगल होगा। Association, a company can go behind the scope of article of association. Any act behind its scope is not illegal and can be ratified by passing a special resolution. Article of association में जबकि इस तरह की कोई कदर नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो उससे बिहाइंड भी कोई अगर काम है वो कर सकते हैं। आर्टिकल में अगर नहीं भी लिखा हुआ है, एसोसिएशन में अगर एक्सप्लेन नहीं भी किया गया, अलबत्ता उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होगी और वो फिर उससे लीगलाइज हो जाएगा। अल्ट्रेशन जो है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड इन्वॉल्व अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसको चेंज करना, अल्टर करना पॉसिबल तो है लेकिन मुश्किल होता है और ज़्यादातर नहीं होता। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एट एनी टाइम द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट और गवर्नमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें कोर्ट या गवर्नमेंट की इजाज़त की, सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वहाँ पर दीगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत भी होती है मेमोरेंडम में। सबऑर्डिनेट में इसने कहा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कंट्रेरी टू द ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस अभी लेटेस्ट चल रहा है या एक्ट जो चल रहा है कंपनीज के हवाले से, उस मेमोरेंडम उसके अंडर है, उसी के गाइडलाइन के मुताबिक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, सबमिट किया जाता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो दोनों ऑर्डिनेंस और मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट होता है। यानी मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट बयान किया गया है, कंपनी की बाउंड्रीज बयान की गई हैं, आर्टिकल्स उसके मुताबिक अलाइन किया जाता है। जो क्लासेस हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ यूजुअली 6 क्लॉजेज। अ कंपनी कैन ऐड मोर क्लॉजेज एज पर इट्स रिक्वायरमेंट्स। जो कंपनी में डिफरेंट क्लासेज, सेक्शंस वगैरह होते हैं, जो यहाँ पर 6 क्लॉजेज हैं। यानी हर क्लास मतलब नेम, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में एक अलग एक कंटेंट है, क्लास के अंदर एक अलग फॉर्मल कंटेंट है कि इसमें ये क्लास 1 में ये, क्लास 2 में ये, क्लास 3 में ये बयान किया जाएगा। और ये 6 क्लासेज होती हैं इसकी। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज़ मैनी क्लासेज, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 6 क्लासेज। टेबल ए हैज़ द 85 क्लासेज फॉर ऑपरेटिंग द कंपनी। कैसे ऑपरेट करेगी कंपनी, इस पर 85 क्लासेज हैं टेबल ए के अंदर। तो वो टेबल ए सारा का सारा उठा के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में के तौर पर दिया जा सकता है कंपनी ऑर्डिनेंस में या जो अभी कंपनी एक्ट है। सो ये कुछ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं और मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट की क्या फंक्शन है या ये कैसे बनता है, इसकी क्या अहमियत है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की क्या
ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, इसके अंदर क्या कुछ बयान किया जाता है, क्या एक्सप्लेन होता है, इन दोनों को भी आप अलग-अलग भी समझ चुके होंगे और इसके दरमियान जो फ़र्क है वो भी आप समझ चुके होंगे। तो ये आप ज़रूर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन को आप तवज्जो से पढ़िए, इसको समझिए, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हम कंपनी में जब आगे कंपनीज के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें जहाँ जहाँ आएंगी या रेफरेंस जहाँ पर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम क्या चीज़ होती है और आर्टिकल क्या चीज़ होती है। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप समझते हैं कि मज़ीद एक्सप्लेन किया जाना चाहिए तो आप वो ज़रूर मुझे बताइएगा, सो दैट कि उसके ऊपर बात की जा सके। थैंक यू वेरी मच।